सोचिए, एक ऐसा दौर जब धरती पर न इंसान था न सभ्यता। यहाँ का राजा कोई और था, डायनासोर। एक ऐसी प्रजाति जो अपनी ताकत और विशालकाय शरीर के दम पर लाखों सालों तक इस ग्रह पर राज करती रही। पर फिर एक ऐसा दिन आया जब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले क्या आप जानते हैं कि किस तरह ये विशालकाय जीव इस ग्रह पर राज करते थे? नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। उस महाविनाश से पहले धरती का नक्शा कुछ और ही था। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल, उबड़ खाबड़ जमीनें और डरावने शिकारी। और इनमें सबसे बड़े राजा थे मांसाहारी डायनासोर, वेलोसिरैप्टर, टायरैनोसोरस रेक्स, अलोसोरस। ये थे वो खतरनाक शिकारी जो जंगल में अपनी दहशत फैलाए रखते थे। वे बेहद चालाक, तेज और निर्दयी थे। इनका मुख्य आहार था अन्य डायनासोर, छोटे जानवर और यहाँ तक कि कभी कभी अपने ही जैसी प्रजातियां। टायरैनोसोरस रेक्स अपने विशाल जबड़ों और शक्तिशाली दांतों के कारण भोजन के लिए अपने से भी बड़े जीवों को आसानी से शिकारी बना सकता था। वो धरती पर सबसे ऊंचा शिकारी था, जिसे कई बार राजा डायनासोर कहा जाता था। इनका मुख्य युद्ध क्षेत्र वह जगह होती थी जहां भोजन और पानी की कमी होती थी। वेलोसिरैप्टर की छोटी कदकाठी उसे और अधिक खतरनाक बना देती थी, क्योंकि वह बड़ी चालाकी से अपने शिकार पर वार करता था। ये अक्सर झुंड में शिकार करते थे, जो उन्हें और भी खतरनाक बना देता था। अलोसोरस भी कई बार जंगलों में आपस में या अन्य मांसाहारी डायनासोरों से टकराता था। ये मांसाहारी डायनासोर अक्सर एक दूसरे के क्षेत्र में घुसते थे और आपस में जबरदस्त लड़ाइयां होती थीं। ये लड़ाइयां सिर्फ भोजन के लिए नहीं, बल्कि इलाके के नियंत्रण के लिए भी होती थी। हर बार एक विजेता होता जो इलाके का नया राजा बनता। पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ मांसाहारी जीव धरती पर राज करते थे। धरती पर कुछ ऐसे डायनासोर भी थे जो शाकाहारी थे, पर इनकी ताकत किसी भी शिकारी से कम नहीं थी। धरती पर विशालकाय शाकाहारी डायनासोर भी रहते थे, जो अपनी भारी भरकम कद काठी के बावजूद बेहद शांतिप्रिय थे। ब्राचियोसोरस जैसे लंबे गर्दन वाले डायनासोर आसमान छूते पेड़ों से पत्तियां खाकर अपना पेट भरते थे। उनकी लंबी गर्दन उन्हें किसी भी शिकारी से बचने में मदद करती थी, क्योंकि वो ऊंचे पेड़ों के बीच से ही भोजन प्राप्त कर लेते थे और शिकारियों की नजर से दूर रहते थे। मगर उनका विशाल शरीर उन्हें धीमा बना देता था, जिससे कभी कभी वे मांसाहारी डायनासोरों का आसान शिकार भी बन जाते थे। ट्राइसेरेटॉप्स, जिनके सिर पर 3 बड़े सींग होते थे, उन्हें मांसाहारियों से बचने में मदद करते थे। उनका सींग एक शक्तिशाली हथियार की तरह काम करता था। इन शाकाहारी डायनासोरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मांसाहारी शिकारी होते थे, जिनसे उन्हें हर पल सतर्क रहना पड़ता था। हालांकि ये शांतिप्रिय थे, पर जब उन पर हमला होता था तब ये अपने दुश्मनों से निडरता से लड़ते थे। स्टेगोसोरस अपने कांटेदार पूंछ से मांसाहारी डायनासोरों को दूर भगाते थे। शाकाहारी डायनासोरों का संघर्ष सिर्फ भोजन की कमी से नहीं था, बल्कि उन्हें हर समय अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। ये विशालकाय प्राणी, जो आमतौर पर जंगलों के शांत क्षेत्रों में रहते थे, अपने भारी शरीर के चलते मांसाहारी शिकारियों के पसंदीदा निशाने बन जाते थे। पर इन विशालकाय जीवों के साथ साथ धरती का वातावरण भी बदल रहा था। धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा था। वो समय था क्रिटेशियस युग का, जब धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी और ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर क्यों धरती का तापमान इतना बढ़ गया था? इसका कारण था धरती के अंदर से निकलता हुआ धुआं, ज्वालामुखियों का फटना और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। धरती के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ने लगा था, जिससे पृथ्वी का ग्लोबल तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा था और इसका असर सीधे इन डायनासोर पर पड़ा। तापमान के इस बढ़ते स्तर की वजह से बहुत से जीव जंतु धीरे धीरे दम तोड़ने लगे। वो जलवायु जो कभी डायनासोरों के जीवन के लिए सही थी, अब उन्हें कमजोर बना रही थी। धरती का तापमान इतना ज्यादा हो गया था कि सर्दियों और गर्मियों का फर्क लगभग मिट गया था। जंगल के कई हिस्से सूखने लगे और खाने की कमी होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा विनाश तब आया जब एक विशाल एस्टेरॉयड धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगा। कोई नहीं जानता था कि ये आघात सब कुछ बदल देगा। जब ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो न केवल उसने डायनासोरों का, बल्कि उस समय के बहुत से जीव जंतुओं का भी अंत कर दिया।
इस टकराव से उठी धूल और राख ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से ढक दिया। धरती पर चारों तरफ अंधकार छा गया और तापमान तेजी से गिरने लगा। ऐसा लगता था जैसे धरती पर मौत का साम्राज्य आ गया हो। उस भयानक क्षण में डायनासोरों का युग खत्म हो गया। वो प्रजाति जिसने लाखों सालों तक इस ग्रह पर शासन किया था, देखते ही देखते खत्म हो गई। पर सवाल ये है, ये सब क्यों हुआ? धरती का वातावरण क्यों बदल गया? और डायनासोरों की इतनी बड़ी प्रजाति का अंत क्यों हुआ? यह केवल प्राकृतिक बदलाव था या धरती पर कोई अनजानी ताकत थी जिसने सब कुछ बदल दिया? क्या यही भविष्य में फिर से होगा? ये सवाल अब तक अनसुलझे हैं, पर यह साफ है कि डायनासोरों का अंत एक ऐसा रहस्य है जो हमें आने वाले वक्त की चेतावनी भी देता है। क्या आप जानते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से अनजाने संकेत थे जो डायनासोरों के अंत की शुरुआत बन गए। जुड़े हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर, जहां हम आपको बताएंगे धरती के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यही नहीं, इसका सबसे बड़ा राज अब भी बाकी है।